मुफ्ती साहब मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं मुफ्ती साहब के अंडर में कैसे काम करूंगा? मैं पार्टी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष क्या होता है ये तो आपको मालूम है ना। मैं अध्यक्ष हूँ, मुफ्ती साहब अगर आते हैं तो मेरे अंडर में मुफ्ती साहब काम करेंगे। कारपोरेशन का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, मैं पूरी ताकत से लड़ने वाला है। पार्टी कोई पैराशूट से उतर कर आएगा और उसको टिकट दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। अरे बाबा, मुफ्ती साहब MIM के, कांग्रेस वाले MIM वालों को खड़े भी नहीं करते, वो ऐसा मानने का स्थिति नहीं। मैं खुद आई एम बॉस, मैंने हमेशा कहा मैं आई एम बॉस, मैं खुद बॉस है। ये मुझे क्यों संभालने का स्थिति? इनका क्या है कांग्रेस पार्टी? इनका ये खुद संभलते नहीं थे, दूसरे मुझे क्या सोचे भेजेंगे इस पार्टी संभालने के लिए? पार्टी संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगर लगता, और ये सिर्फ वहीं तक के महदूद रहते, सुबह अपना नाश्ता करते और पनपट्टी में घुस के बैठे रहते। शहर अभी ऐसा चलने वाला नहीं है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मालेगांव शहर में उद्धव बाला साहब शिवसेना का ये तीसरे ऑफिस को ओपनिंग किया। दिन पर दिन उद्धव बाला साहब शिवसेना मालेगांव शहर में एक नए ऑफिस को ओपनिंग कर। आप एक मौजूदा कांग्रेस पार्टी के सदस्य, तो क्या कहेंगे आप जिस तरीके से गांव में शिवसेना बढ़ रही है? देखो, महायुति की सरकार थी और जब कोरोना काल आया तो मैं समझता हूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे उस वक्त तो CM थे और उन्होंने जो अपनी कार्यकर्दगी का मुजाहरा जो किया है, यानी ठीक है, आदमी इंसानियत को जिंदा रखता है और जिंदा रख के उन्होंने जो मुसलमानों के साथ में जो उन्होंने लेके चला, ऐसे हालात के अंदर कि जब मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों की वजह से कोरोना आया, और वो आदमी 16-16 घंटे फोन के ऊपर हमेशा जब फोन लगाता था मेरे जैसा आदमी तो वो फोन रिसीव करता था, और खास तौर के ऊपर उनकी मालेगांव के ऊपर बहुत नजर थी। ऐसे आदमी ने अगर काम किया है, कोई भी समाज का हो, कोई भी कौम का हो, उन्होंने जो CM रहते हुए जो उन्होंने काम किया, मैं वाकई में उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हम युति के अंदर है। आज जब भी युति के ऊपर थे महाविकास अघाड़ी के अंदर, आज इंडिया अलायंस के अंदर भी हम युति के अंदर है। तो हमारा फर्ज है कि भाई अगर एक उनकी ऑफिस खुलती है तो ये हमारे ही लोग कार्यकर्ता है, हमारे को इनको हौसला अफजाई करने के लिए जाना चाहिए। हम ये समझ के यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ऑफिस के ऊपर आए और हमने इनको मुबारकबाद दिया, फरीद भाई को। फरीद तो ऐसी शिवसेना में गए, अगर आप चाहते तो वो कांग्रेस में भी आ सकते हैं। तुम्हारी पार्टी बढ़ती, तुम्हारे कार्यकर्ता बढ़ते, तुम्हारे लोग बढ़ते। ठीक है, वो कोई बात नहीं, जिसका उसका एक अपना मन है। अगर वो शिवसेना भी गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे साथ नगर सेवक थे, और पार्टी के अंदर कोई कहीं भी रहे, पब्लिक का काम करना चाहिए। वो पब्लिक का काम करने वाले हैं, जहां उनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी उनके साना बासाना है, और हम लोगों को शहर के अंदर एक साथ एकजुट होकर काम करना है आगे। आपने देखा होगा कुछ रोज पहले हमने समाजवादी के अध्यक्ष का भी इस्तेकबाल किए, क्योंकि वो भी हमारे अलायंस के अंदर है। हम लोग सब छोटी छोटी पार्टियां मिलकर इकट्ठा शहर के अंदर एक अच्छी तरीके से पूरी ताकत बनाएंगे, सबको एक प्लेटफॉर्मों पर लाके मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है। और ये शहर चाहता है कि शहर के अंदर बदलाव होना चाहिए। आप देख लो, शहर के खड्डे देख लो, जिस तरीके से शहर का जो मिसाल देते हैं, ये बेहाल है शहर का। ये शहर आप चाहता है कि कोई ना कोई नया आदमी आना चाहिए। हम लोग विकास के नाम के ऊपर एक साथ आएंगे, चाहे शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार साहब की NCP हो, ये हम सब मिलकर काम साथ में करेंगे। क्या कारपोरेशन का चुनाव भी सब साथ में मिलकर लड़ेंगे? हमारे को तो इंटरेक्शन ऐसा ही है, मुझे खुद को, कि भाई आपको जो तुम्हारे लेवल के ऊपर काम करना है, आप अपने लेवल के ऊपर काम करो, जिससे तुमको युति करना है युति करो। हम अच्छा जो समझेंगे, सबको साथ, सबका विकास का मामला रहेगा, सबको साथ में लेके चलेंगे और हम लोग युति करके इलेक्शन लड़ेंगे। इससे हटके एक सवाल, मालेगांव शहर में कुछ दिनों से चर्चा शुरू हो गई, जैसे जैसे कांग्रेस की पोजीशन मजबूत होती जा रही है, इस बात की चर्चा भी है कि मालेगांव शहर के MIM के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित इख्तियार करने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पर मालेगांव के अंदर चील उड़ी कौवा उड़े अलग कारोबार नहीं है, या गधा उड़ता है शहर के अंदर, है ना। मैं आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है और मैंने जो अपनी बात को ऊपर तक के बात रखा हूँ, आज मैं पूरी ताकत से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। अभी मैंने 25 यतीम बच्चों के निके का ये करवाया हूँ, उसके 3 एम्बुलेंस भी देना है। उसके कुछ लोग अगर केंद्र से लोग आते हैं तो मैं उसके अंदर 3 एम्बुलेंस भी देने का प्रोग्राम में मैं पूरी सेटिंग से काम शुरू किया हूं
और कारपोरेशन का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, मैं पूरी ताकत से लड़ने वाला है। पार्टी कोई पैरासूट से उतर कर आएगा और उसको टिकट दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं कल हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष आए थे वजात मिर्जा साहब, उनसे भी कल मेरी चर्चा हुई। कल मेरे घर पे हमने साथ में खाना खाए और उन्होंने मुझे बोले कि एजाज भाई तुम पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारे साथ है। नाना पटोले साहब साथ में, बाला साहब थोड़ा साथ में, इमरान प्रतापगढ़ी साहब से परसों मुलाकात हुई। मैं पूरी ताकत से सब लीडरों से मिल रहा हूं और हो सकता है 18 तारीख के बाद फिर एक राउंड दिल्ली का हो जाएगा, मैं ऊपर के वरिष्ठ लोगों से भी मिलने वाला हूँ। अगर आप असेंबली लड़ने की बात कर रहे हैं तो कारपोरेशन का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? कारपोरेशन का इलेक्शन पहले आएगा तो मैं कारपोरेशन का इलेक्शन भी लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला असेंबली की पूरी तैयारी है। असेंबली शहर का लोग आप चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला मालेगांव शहर के अंदर पावर का है। आज इन्होंने जो अजाब मालेगांव शहर के ऊपर नाजिल कर दिया है, ये शहर इनको कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने इनका जेब भरा और गरीबों का जेब खाली हो रहा है, ये मालेगांव शहर इनको कभी माफ नहीं करेगा। अगर मुफ्ती साहब पार्टी में आ जाते हैं, पार्टी के फैसला अगर हो जाए तो क्या आप मुफ्ती साहब के अंडर में काम करेंगे? मुफ्ती साहब मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं मुफ्ती साहब के अंडर में कैसे काम करूंगा? मैं पार्टी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष क्या होता है ये तो आपको मालूम है ना। मैं अध्यक्ष हूँ, मुफ्ती साहब अगर आते हैं तो मेरे अंडर में मुफ्ती साहब काम करेंगे, मैं मुफ्ती साहब के अंडर में कैसे काम करूंगा? जैसे MIM में, जैसे MIM में कर रहे थे। अभी MIM के अंदर तो जिसे जो पार्टी के अंदर है वो अध्यक्ष इनका कोई और है, वो है, ठीक है। ये वो मानते होंगे नहीं मानते होंगे वो, बहरहाल यहाँ तो कांग्रेस के अंदर अगर वो आते होंगे तो मेरे ही अंडर में काम करना पड़ेगा उनको। क्या आप उनका इस्तेमाल करेंगे अगर वो आते हैं? यस, पार्टी है ना, मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है वो, देखो पार्टी में लेना नहीं लेना ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे वरिष्ठ लोग का काम है। मेरे वरिष्ठ लोग को अच्छा बुरा फैसला अगर लगेगा वो लेंगे, वो उनका फैसला रहेगा, उनका फैसला मुझे हर हाल में मानना रहेगा।